Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study transpiration. ट्रांसपायरेशन बेसिकली जो प्लांट्स की सरफेस से वेपर्स की फॉर्म में वाटर लॉस होता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। आज के इस बायोलॉजी 9th के लेक्चर में हम जो है वो ट्रांसपायरेशन को डिफ़ाइन करेंगे, ट्रांसपायरेशन की डिफरेंट टाइप्स और इसके सिग्निफिकेंसेस और हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसपायरेशन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स mainly through stomata by evaporation is called transpiration. So transpiration basically वो वाटर लॉस है जो वेपर्स की फॉर्म में होता है प्लांट्स की जो है वो एरियल सरफेस से। मोस्ट केसेस में ये जो वाटर लॉस है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, जबकि उसके अलावा भी प्लांट की कुछ सरफेस हैं जहाँ से वाटर जो है वो लॉस होता है। ट्रांसपायरेशन जो है इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन के ट्रांसपायरेशन जो है वो कहाँ से होती है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ये इसकी जो है वो 3 मेन टाइप्स हैं। बेसिकली प्लांट्स जो अपनी सॉइल जो रूट्स के ज़रिए सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका मोर देन 90% जो है वो अपने एरियल पार्ट से इवेपोरेट कर देते हैं, वेपर्स की फॉर्म में लॉस कर देते हैं। सो इस तरह से ट्रांसपायरेशन जो है वो एक मेजर फैक्टर है जिसके थ्रू प्लांट की बॉडी से वाटर जो है वो लॉस होता है। लेकिन ये कोई जो है वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके जो है वो बहुत सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में स्टोमेटा मौजूद होते हैं जो कि गॉर्डेड ओपनिंग्स होती हैं, मोस्टली ये लीफ के ऊपर मौजूद होते हैं। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके लीफ की ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जबकि जो एरियल जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लैंड के ऊपर प्लांट्स मौजूद होते हैं, उनके लीफ की लोअर एपिडर्मिस के ऊपर जो मोस्टली स्टोमेटा मौजूद होते हैं। सो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसमें से वाटर के बहुत सारे वेपर्स जो है वो लॉस हो जाते हैं और ऑलमोस्ट जो है वो 60 to 70% जो ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट बॉडी से वो स्टोमेटा के थ्रू होती है और इसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसी तरह से कुछ वाटर जो है वो क्यूटिकल के थ्रू जो वो लॉस हो जाता है। लीफ की जो ऊपर सरफेस होती है उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर मौजूद होती है। अगर आप लीफ को जो है वो सनलाइट में देखें तो आपको लीफ की ऊपर वाली जो सरफेस है वो शाइनी नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि उसकी ऊपर वाली सरफेस के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। वैसे तो क्यूटिकल जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, रोकती है, लेकिन इवन सम टाइम उसके अंदर कुछ जो है वो स्मॉल स्लिट्स वगैरह मौजूद होती हैं, दरारें सी मौजूद होती हैं जिनमें से वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। सो जो क्यूटिकल के थ्रू वाटर लॉस होता है दैट ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इसके अलावा कुछ प्लांट्स की जो मैच्योर स्टेम होती हैं उनके जो है वो बाहर के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स या पोर्स मौजूद होते हैं। उन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स और उन लेंटिसेल्स के थ्रू अगर वाटर जब लॉस हो तो उसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। मोस्टली जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके जो है वो ब्रांचेस और स्टेम के ऊपर समटाइम जो बार्क है, जो आउटर उसकी जो कवरिंग है, छिलका जो है उसके जो सेल्स हैं समटाइम उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो जो अंदर के लिविंग सेल्स हैं उनका बाहर एयर के साथ एक कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाता है। सो कुछ वाटर के वेपर जो है वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं। सो थोड़ी बहुत जो ट्रांसपायरेशन यहाँ से होती है उसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है इसके थ्रू ऑलमोस्ट 90% या इससे ज़्यादा वाटर जो प्लांट की सरफेस से जो है वो लॉस हो जाता है। सो जनरली लोगों का ख्याल ये होता है कि ट्रांसपायरेशन जो है ये एक हार्मफुल प्रोसेस है। दो ट्रांसपायरेशन के रिज़ल्ट में प्लांट जो है उसको ड्राउट में या खुश्क साली में वाटर लॉस का सामना होता है और अगर ज़्यादा वाटर लॉस हो जाए तो उसकी वजह से विल्टिंग या प्लांट के पार्ट्स जो है वो मुरझा जाते हैं और इवन सम टाइम जो है वो एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है। लेकिन ट्रांसपायरेशन के बहुत सारे जो है वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी हैं प्लांट्स के लिए या सिग्निफिकेंसेस भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपायरेशन जो है उसकी वजह से प्लांट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसपायरेशन ना हो तो उसकी वजह से जो प्लांट्स सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। सेकेंडली ट्रांसपायरेशन पुल जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एरियल पार्ट से जब वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है तो उसकी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ एक सक्शन जो है वो सक्शन फोर्स जनरेट होती है जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर रूट से जो है वो वाटर स्टेम और एरियल पार्ट्स की तरफ जो है वो मूव करता है। सो ये जो एक फोर्स ऑफ सक्शन है जो
टॉप से जनरेट होती है और रूट से अपवर्ड वाटर की और डिज़ोल्व मिनरल्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं और ये ट्रांसपिरेशन की वजह से ही डेवलप होती है। उसके अलावा प्लांट्स जो है उनके अंदर जब इवापोरेशन होती है एरियल पार्ट से तो उनका जो टेम्परेचर है वो कूलिंग इफेक्ट की वजह से वो जो है वो मेंटेन होता है। सो ट्रांसपिरेशन प्लांट्स को एक इवापोरेटिव कूलिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके बाद ट्रांसपिरेशन जो है वो गैशियस एक्सचेंज में भी प्लांट्स को हेल्प करती है। जब स्टोमेटा या जो लीफ की सर्फेसिस जो है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से वेट होती हैं तो वेट सर्फेसिस ज़्यादा जो है वो गैशियस एक्सचेंज के लिए जो है वो सूटेबल होती हैं। सो इस तरह से ये जो है वो प्लांट्स को जो है वो गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। सो ट्रांसपिरेशन जो है ये प्लांट्स के लिए एक किस्म की जो है वो नेसेसरी ईवल है। ये एक किस्म की ऐसी ज़रूरी बुराई है कि जो प्लांट्स को हर सूरत में परफॉर्म करनी होती है। उसकी वजह ये है कि प्लांट को चंद जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसके अलावा ज़्यादातर जो है वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स जो है वो हासिल होते हैं इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से।